देखो बच्चों, आज हम आपका ये तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल। ये पाठ किसने लिखा है? सत्यजीत राय ने, है ना। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। इनकी प्रमुख 2 रचनाओं के नाम आप याद कर लेना। ये जो है सत्यजीत राय, भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सबसे अगली पंक्ति में है। इनकी पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली जो 1955 में बनी थी, उन्होंने उस फिल्म ने इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई। तो इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 है और इन फिल्मों के जरिए इन्होंने अपने फिल्म साम्राज्य को समृद्ध नहीं किया, बल्कि एक समझ भी लोगों में विकसित की। तो इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर ही आधारित हैं। तो ये जो अप्पू के साथ 2.5 साल फिल्म है, ये पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जो सबसे पहले फिल्म इन्होंने बनाई थी, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। तो इससे फिल्म के निर्माण और उसकी व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है ना। तो यह एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें कि साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। मतलब साधनहीनता ने साधन न होने के बाद भी उन्होंने अपनी कला को बनाए रखा। इसका संघर्ष इसमें बताया है। तो इसका भाषांतर जो है बांग्ला से हिंदी में किसने किया है? विलास गीते ने किया है ना। तो बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही इन्होंने संजीदगी के साथ किया है और इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ पेड़ पौधे पशु पक्षियों का संसार भी है। तो किसी फिल्मकार के लिए उसकी फिल्म जो है एक अबूझ पहेली होती है। मतलब बनेगी या नहीं बनेगी, पूरी होगी या नहीं होगी। तो ये जो फिल्मकार का अनुभव संसार है, इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके अनुभव उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। मतलब वो जो अनुभव है वो हमेशा उसके दिमाग में रहता है। तो यह अनुभव जो है संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं। मतलब अनुभव के संसार में जाना एक फिल्म के गुजरने से कम नहीं है ना। तो हम लेखक के अनुभव को समझते हैं कि क्या वो बताना चाह रहा है। तो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इस 2.5 साल के समय में हर रोज़ जो शूटिंग होती नहीं थी, मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। ये कौन बोल रहा है? सत्यजीत राय अपने अनुभव बता रहे हैं। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। मतलब लेखक का आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी उस समय। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। मतलब अब उनको क्या करना था? कलाकार भी इकट्ठा करना था। तो अप्पू की भूमिका निभाने के लिए कितने साल का लड़का चाहिए था? 6 साल का लड़का। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तेहार दिया। रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया। भाड़े मतलब किराए पर, है ना। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देख मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर वो नाजुक आवाज़ में बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। मतलब एक लड़की है जिसके बाल कटवा के उसके पिता यहाँ पर ले आए ताकि उसको अप्पू की भूमिका मिल सके। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बैनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। मतलब पड़ोस में रहने वाला एक लड़के को अप्पू बनाया।
फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरुन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के एक गाँव गए। वहाँ रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगतधात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। मतलब हमने अपू और दुर्गा के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू की। निर्देशक, छायाकार, अभिनेता, अभिनेत्री हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए ही थे। मतलब सब नवागत मतलब नए नए आए थे, इसलिए हम उनसे थोड़ा सा क्या हो गए थे, बोर हो गए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। मतलब हम घर गए और 7 दिन बाद फिर उस जगह पे गए, लगा ये कहाँ आ गए हैं, हम कहाँ गए वे सारे काश फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। मतलब वो जो काश फूलों की शूटिंग हमने की थी, अब हमको वापस वो चाहिए थे, इसलिए आधे सीन के साथ उसका मेल बिठाना था। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की। तो हमको कितना इंतज़ार करना पड़ा, 1 साल का इंतज़ार करना पड़ा। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती है, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर के केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था। मतलब रेलगाड़ियाँ आने वाली थी एक के बाद एक, तो रेलगाड़ी में अनिल बाबू जो थे इंजन ड्राइवर के केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि उसको कोयला डालना था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। मतलब हमको वो दृश्य चाहिए था। पथेर पांचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य इस प्रकार से हम चित्रित नहीं कर पाते। मतलब आज के समय तो हम वो दृश्य चित्रित ही नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय कोयले से चलती थी रेलगाड़ी, तो हम वो चित्र दिखा पाए। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। तो इस तरह से हमने इसके 3 पेज आज पढ़ लिए हैं। इतना आप समझ लेना। सत्यजीत राय के द्वारा लिखा हुआ अपू के साथ 2.5 साल। अपू कौन था, उस फिल्म का पात्र था। ये उनकी पहली फिल्म पथेर पांचाली से लिया गया है। अपू का चुनाव उन्होंने कैसे किया, फिर उन्होंने शूटिंग के दौरान उनको क्या क्या परेशानी आई, ये सब हमने आज देख लिया। अब बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो हम ये सब चीज़ किस में पढ़ रहे हैं, रिवीजन में पढ़ रहे हैं, है ना। तो रिवीजन के लिए आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि पहले हम ठीक से नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, ताकि आप अच्छे से पढ़ो। और देखो, जो साल आप पढ़ रहे हो उस साल की किताबें सब आपको पढ़ना है, तभी आपको वो क्लास आपने 11th पास की ये आपको लगेगा। नहीं तो अगर बिना पढ़े ही आपने पास कर ली, कल से आपको आरोह के बारे में पूछा जाए तो आप पता ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको एक एक पाठ अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो ही आपको परीक्षा देने का मज़ा आएगा। और आप पढ़ क्या रहे हो ये हमको बताते चलो, वीडियो के ज़रिए कॉपी भेजते चलो। कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखे हैं तो वो कॉपी आप हमें सेंड करो ग्रुप में,
एक्टिव रहो। ग्रुप में एक्टिव रहने से समझ में आएगा कि कौन लड़की कितना अच्छा पढ़ रही है, किसने कॉपी अच्छे से बनाई है, और आपकी कॉपी देखकर दूसरी लड़की उससे प्रेरणा लेगी। तो आपको दूसरी लड़कियों को प्रेरित करना है अपने अच्छे काम से। वीडियो बना के भेजना है याद करके। अभी पिछला जो दूसरा पार्ट पढ़ाया है उसका वीडियो आप क्वेश्चन आंसर याद करके मुझे भेजो कल तक, ठीक है? तभी हमको भी पढ़ाने